कर देंगी। जेएनयू में महिषासुर से जुड़े कार्यक्रम में जाने पर बीजेपी सांसद उदित राज की सफाई, कहा मैं तब गया था जब न बीजेपी में था और न ही सांसद। 2013 में जेएनयू के छात्रों ने महिषासुर पर किया था एक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए थे उदित राज। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, महिषासुर से जुड़े कार्यक्रम में उदित राज गए थे तो जवाब भी वही देंगे। कहा महिषासुर में भी हो सकती है किसी न किसी की आस्था। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की संसद में गतिरोध खत्म करने की पहल, सदन के नेताओं को दिया लंच। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान NH1 पर मुरथल के पास महिलाओं से यौन शोषण की आशंका, हाईवे के पास जंगल में युवतियों के मिले कपड़े। अखबार में छपी खबर के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। प्रारंभिक पूछताछ के बाद ऐसी किसी भी घटना से किया इनकार। हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि अब तक किसी ने नहीं की रेप की शिकायत, नहीं सामने आया कोई चश्मदीद। सरकार मामले को लेकर बेहद संवेदनशील। हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित रेप केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। सोनीपत में आंदोलन के दौरान महिलाओं से रेप की खबरों का एसपी ने किया खंडन। एसपी ने कई स्थानीय लोगों से भी की पूछताछ। कैथल में हरियाणा की महिला एसडीएम का वीडियो हुआ वायरल। जाटों की सभा में आरक्षण, जाटों के आंदोलन की कर रही हैं पैरवी। कैथल के तीताराम मोड़ पर आंदोलन खत्म करवाने गई थी एसडीएम, कहा बेकार नहीं जाने दी जाएगी आपकी लड़ाई। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, मुख्य सचिव की जानकारी में है मामला, जांच के बाद लिया जाएगा फैसला। जाट आंदोलन के दौरान दुकानों से लूटा गया सामान, रोहतक में एक बंद दुकान में बरामद। बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें, ट्रैक सूट, जीन्स, जूते बरामद। रोहतक में दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अब तक 69 लोग गिरफ्तार। हुड्डा के सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र पर भी केस दर्ज। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विकास दर 7 से 7.75% के करीब, महंगाई दर 4 से 4.5 रहने का अनुमान। रोहित वेमुला नहीं था दलित, तेलंगाना पुलिस ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, कहा पिछड़ा वर्ग से आते हैं रोहित के माता पिता। डॉक्टर को बुलाने वाले छात्र ने भी स्मृति के दावे को बताया झूठा, कहा घटना के फौरन बाद किया गया था डॉक्टर राजश्री को सूचित। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया खालिद अनिरबान से दूसरे दौर की पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भी तीनों से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस ने इन तीनों को घटना के दिन के वीडियो भी दिखाए। इनमें से कुछ को इन्होंने पहचाना, जबकि कुछ की पहचान ये लोग नहीं कर पाए। खालिद अनिरबान से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के 5 लोगों को दिया नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के अनुसार 5 लोगों में 3 छात्राएं, 2 टीचर भी हैं शामिल। कैंपस से फरार होने में आरोपियों की इन पर मदद का है आरोप। 9 फरवरी को लगे नारों के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों की तस्वीरों की पहचान की। जेएनयू से बाहर के लोगों का होने का शक। पटना में जेडीयू के विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह के विवादित बोल, कहा हाल ही में जिन लोगों की हत्याएं हुई वो धरती पर बोझ थे। सवाई माधोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेएनयू मामले पर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का फूंका पुतला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के दलित सम्मेलन के पोस्टर्स में लगाई आग। दिग्विजय सिंह कन्हैया के फोटो लगाए जाने से थे नाराज। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक की वायरिंग में थी गड़बड़ी। बिहार के बेगूसराय में एक शराबी ने पत्नी से झगड़े के बाद खुद को आग लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के सहरसा में एक शख्स पर लगा है अपनी ही पत्नी का रेप करवाने का आरोप। पीड़िता के अनुसार पति ने शराब के नशे में अपने जीजा से करवाया रेप। विरोध करने पर महिला से की गई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस, दोनों आरोपी हुए फरार। राजस्थान के झालावाड़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक महिला और बच्ची की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोतवाली में समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक मामले में समाजवादी नेता के रिश्तेदार के घर पुलिस की दबिश से नाराज थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। यूपी के बस्ती में कौशल विकास मिशन के तहत 682 रोजगारों को रोजगार के लिए बांटे गए ऑफर लेटर्स। व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री ने छात्रों को दिए ऑफर लेटर। महाराष्ट्र के पुणे में कॉलेज छात्र से रेप का मामला सामने आया, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
पश्चिम बंगाल के हुगली में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में टीचर गिरफ्तार। टीचर पर तीसरी क्लास की छात्रा को छेड़ने का आरोप। केरल के चेंगानूर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के विरोध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन का राज्यव्यापी बंद। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। सवाई माधोपुर में पुलिस को सोनू साहू नाम के युवक का शव मिलने से उसके बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। राजस्थान के धौलपुर में नव विवाहिता की ससुराल में आग लगाकर हत्या। हत्या के बाद ससुराल वाले फरार। गुड़गांव में बार डांसर की पीट कर हत्या कर दी गई। युवती के 2 दोस्तों पर है हत्या का आरोप। वारदात के बाद से हैं दोनों फरार। राजस्थान के अलवर में 14 साल के नाबालिग का कुएं में मिला शव। गांव के ही कुछ लड़कों ने शर्त लगाकर इसे कुएं में कूदने के लिए कहा था। दिल्ली के छावला इलाका में लोगों का प्रदर्शन। पानी की समस्या के विरोध में लोगों ने किया है प्रदर्शन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिल दहला देने वाला हादसा। मां की गोद से दुधुए बच्चे को छीन कर ले गया तेंदुआ। हादसे के बाद NH 58 पर बच्चे के शव के साथ लोगों ने किया वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। घंटों तक लगा रहा जाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हथियार समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पशु व्यापारी से लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। मंसूरपुर थाने पर कब्जा जमाने के बाद किया हंगामा। मुकदमा रद्द करने की कर रहे थे मांग। दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर। स्कूटर सवार की हालत नाजुक। कार का ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब पीकर हंगामा करने वाली बारात को दुल्हन के परिवार ने लौटाया खाली हाथ। पुलिस को शिकायत भी की। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत। रेलवे लाइन पर मरम्मत का काम कर रहे थे मजदूर। जम्मू के कटरा में 9 साल के नाबालिग लड़की से बेरहमी के इंतहा। दम तोड़ने तक वहशियों ने किया गैंगरेप। 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मराठी स्कूल में मिड डे मील की खिचड़ी खाने के बाद 247 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश के करौली में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से एक कार, 14 मोटरसाइकिल भी बरामद। पटना में कला और संस्कृति विभाग के फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बजरंगी भाईजान देखने के लिए उमड़ी भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस वालों को चलानी पड़ी लाठियां। बिहार के औरंगाबाद में शराब के नशे में धुत एक भट्टी संचालक ने अंधाधुंध फायरिंग की। घटना के विरोध में जुटे लोगों ने किया प्रदर्शन। बारामूला में सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में धर दबोचा जैश ए मोहम्मद का फदाइन हमलावर। पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है 17 साल का युवक मोहम्मद सादिक। आतंकवादी मोहम्मद सादिक पर 3 महीने पहले अपने 3 साथियों के साथ तंगधार में हमला करने का भी आरोप। सेना कर रही है गिरफ्तार आतंकवादी सादिक से पूछताछ। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 मुकाबले पर नया संकट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया मैच का विरोध। मुख्यमंत्री ने कहा लोगों की भावनाओं का करना चाहिए हमें सम्मान। हालिया पठानकोट हमले के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है पाकिस्तान के खेलने का विरोध। 17 मार्च को धर्मशाला में खेला जाना है मैच। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाई मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किए जाने की मांग। सूत्रों के अनुसार UN कुपवाड़ा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए लांस नायक MN गोस्वामी की गलत रेजिमेंट लिखे जाने का मामला। सांसद राजीव चंद्रशेखर ने भूल सुधार के लिए लिखी चिट्ठी। लांस नायक गोस्वामी को अशोक चक्र से किया गया था सम्मानित। अशोक चक्र के साथ मिले प्रशस्ति पत्र पर 9 पैराशूट रेजिमेंट की जगह लिखा था 6 राष्ट्रीय राइफल्स। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक नव विवाहिता युगल ने SP के सामने लगाई सुरक्षा की गुहार। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ इन लोगों ने की है शादी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने 100 एकड़ की अफीम की फसल को किया नष्ट। एक सूचना पर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने की है ये कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर की हो गई मौत। 515 करोड़ रुपए लेकर यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर हुए विजय माल्या। समझौते के तहत अब डाइजियो के पास कंपनी का मालिकाना अधिकार। कंपनी की हर जिम्मेदारी से माल्या हुए मुक्त। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की एशिया सूची में 30 साल से कम उम्र के फाइनेंस क्षेत्र के शीर्ष कारोबारियों में 4 भारतीयों को मिली जगह। डॉक्टर रितेश मलिक, मंजू भाटिया, अंसुलिया दुबे और अंजुनेय हुए शामिल।
अमेरिकी सलाहकार पर एप्पल ने लगाया कानून के बेजा इस्तेमाल का आरोप। अमेरिकी कोर्ट के आईफोन का लॉक एप्पल खोलने में मदद करने के आदेश के खिलाफ दी याचिका। ब्रिटेन की मीडिया की हैरान करने वाली खबर, सीरिया के आतंकवादी संगठन फेसबुक का कर रहे हैं खतरनाक हथियारों की खरीद बेच में इस्तेमाल। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के सीईओ को आईएसआईएस ने दी जान से मारने की धमकी। आईएसआईएस के अकाउंट हटाने पर दी गई है ये धमकी। दूसरे पहलवानों ने खली पर किया कुर्सी से हमला, सिर, छाती और आंख पर आई चोट। हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर से लाए गए देहरादून। कनाडा के रेसलर ब्रूडी की चुनौती स्वीकार कर रिंग में उतरे थे खली। लड़ाई के दौरान ही दो दूसरे पहलवान भी रिंग में आ गए और खली पर टूट पड़े। 28 फरवरी को देहरादून में है खली का अगला मुकाबला। सरकार का दावा, हिस्सा लेगा खली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समलैंगिक प्रोफेसर पर विवादित फिल्म आज होगी रिलीज। मेयर ने कहा, अलीगढ़ में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। तेरे बिन लादेन फिल्म का सीक्वल तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव आज पर्दे पर। चिली के तटीय शहर हॉर्निटोस में समंदर किनारे दर्जनों सी लायन के शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटे कई महकमे। पेरू में घंटों हुई लगातार बारिश के बाद नदियों का पानी शहरों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बने। कई गांवों से टूटा संपर्क। सैकड़ों लोग यहां वहां फंसे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटने को बेताब है नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली। 340 दिनों से मिशन पर हैं केली। पेरिस के बाटाक्लान शूट आउट में इमरजेंसी गेट्स खोलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले सिक्योरिटी चीफ डीडी को लोगों ने बनाया अपना हीरो। अब तक अपनी पहचान छुपाए हुए थे डीडी। फिजी में चक्रवाती तूफान से हुई तबाही के बाद भारत ने भी बढ़ाया मदद। कहा, C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 44 टन राहत सामग्री भेजी। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है। और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर और ये आप देखिए, आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.